नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू के डिफेंस में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेवी एसएसआर-एमआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए जीके जीएस का सैंपल पेपर 4। टोटल 25 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको लास्ट तक प्रैक्टिस करना है और आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन से देखिए, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। और यहाँ पर एक ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था प्रैक्टिस सेट में, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि साहित्य के लिए 1913 में मिला था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ एक ऑप्शन से महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी से आपको इसका पुस्तक का नाम याद रखना है। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज और मई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये इसका स्लोगन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू एक ऑप्शन से, जवाहरलाल नेहरू से आपको याद रखना इसका पुस्तक का नाम, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। ठीक है, और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में। और इसका जो संस्थापक था ये वो ह्यूम था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था वो ह्यूम था। ठीक है, और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका संस्थापक था ये वो ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी भारत में। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ठीक है, जो भारत में पहली बार रेल जो चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चली थी। यहाँ पे एक ऑप्शन से लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। और यहाँ पे एक ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। देखिए आपको ना, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप उसका आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन से 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन सर 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ठीक है, पुराना म्यूजियम। विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1814 में, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? द दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज डेडिकेटेड टू होम? इसका राइट आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन तीर्थंकर को। और ये माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? यह राजस्थान में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? द मुंडा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है, ऑप्शन बी झारखंड। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में पाया जाता है। बहरीन देश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनामा, ठीक है, बहरीन देश की राजधानी है मनामा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है रियाद। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन से दोहा। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है। द बंगाल गजट की स्थापना की थी जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र है। केरल की राजभाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला? इसका देखिए एक, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मलयालम। देखिए केरल का जो अभी नाम चेंज हुआ है केरलम, ठीक है, केरलम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केरल का नाम अभी चेंज हुआ है, हाल ही में केरलम किया गया है। जीएमटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? इसका राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीनविच टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। सीएजी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। देखिए आपका जो एग्जाम से नेवी का, चाहे वो एसएसआर हो एमआर हो, आपके एग्जाम्स में 2 फुल फॉर्म्स आएंगे स्टेज 2 में, ठीक है, स्टेज 1 में भी आता है। तो आपको मैं इसीलिए हर प्रैक्टिस सेट में 2 फुल फॉर्म्स लेकर आता हूँ, ठीक है। मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ वो आपके एग्जाम्स का जो लेवल है उसी लेवल के अनुसार लेकर आता हूँ। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, उसी पैटर्न के अनुसार। किस देश को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्वे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम बौद्ध संगति कहां आयोजित हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगिरी, ठीक है, राजगिरी में। मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा? इन विच ईयर डिड ह्यूमंस फर्स्ट स्टेप ऑन द मून? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में। और किसने रखा था? नील आर्म स्ट्रोंग ने रखा था, ठीक है, नील आर्म स्ट्रोंग। और उसका मिशन क्या था? वो कौन सा मिशन में गया था? अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 में गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। किस गुफा में तिरुमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है? इन विच केव इज द फेमस त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश स्कल्पचर लोकेटेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलिफेंटा गुफा। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? अल्लाह रखा खान वाज फेमस फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट नालंदा यूनिवर्सिटी? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
भवाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई डांस बिलोंग टू विच स्टेट? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। सफेद रेगिस्तान किसे कहा जाता है? विच प्लेस इज नोन एज द व्हाइट डिजर्ट? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? वेयर इज द इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बीइंग सेटअप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है तो लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल से निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालता हूँ जो भी आपका एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्विज भी डालता हूँ। आपको क्विज प्रैक्टिस करना चाहिए, क्विज से आपको और हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।